हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप लोगों के लिए उन्नतिदायक हो, तरक्की दायक हो और ईश्वर की कृपा आप पर हो, आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको मिले, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो नए साल की शुरुआत करते हैं और जो है आज की रीडिंग है जनवरी का मंथ सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सन या मून में यदि सिंह राशि आप लोगों की है, लियो यदि साइन है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ आप लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। अगर रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए जनवरी का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें, कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए जनवरी का मंथ। प्लीज गाइड करें, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, दो कार्ड आ गए हैं, चलिए ले लेती हूँ मैं। पता नहीं क्या मैसेज हुआ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वॉन्स, 9 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्स। ठीक है, यहाँ से भी हम एनर्जी से निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं डिटेल में बताती हूँ आप लोगों को। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पे है गॉडेस ऑफ द मून, बट ये नहीं लूंगी मैं क्योंकि मैंने एंजल से प्रार्थना भी नहीं की थी और पूछा भी नहीं था क्वेश्चन। एंजल प्लीज गाइड करें, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाली है जनवरी 2023 की एनर्जी और ओवरऑल एनर्जी कैसा रहने वाली है, प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, वन मोर टाइम, थैंक यू, प्लीज गाइड करें। मुझे इस कार्ड के आने के चांसेस लग रहे थे पहले ही। ओके, ओके, तो आप लोगों के लिए है नंबर 9 ब्रोकन हार्ट, नंबर 36 सेकंड चक्र आर्केंजल एरियल एंड नंबर 32 डोर टू स्पिरिट। यहाँ पे 999 मुझे और बॉटम ऑफ द डेक है ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3 एंड टेम्पल पाथ 12, दोनों ही नंबर 30। नंबर 3 नंबर 9 बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जनवरी के इस मंथ में। हो सकता है आपको 333 नंबर नजर आ रहा हो, तो यहाँ पे मुझे जो सबसे पहला मैसेज मिल रहा है वो है ये कि आपको जब भी ये नंबर अगर नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, 33 आ रहा है, 333 आ रहा है, या तीन से ज्यादा बार भी अगर आपको 333 नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम 9 आ चुका है और जो है 3 टाइम 3 आ चुका है, 4 टाइम आया है ये भी देखिए, क्योंकि इसके नीचे भी टेम्पल पाथ है 1 to 12, तो 12 नंबर भी जो है 3 होता है उसका टोटल। तो इस हिसाब से जब भी आपको ये नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है, ये एक मैसेज है कि आपको अपना माइंड, बॉडी एंड आपकी सोल उस पर बैलेंस बनाकर चलना है। बैलेंस बनाने का मतलब ये है कि तीनों को ध्यान में रख के चलना है। आप मटेरियल चीजों के पीछे, अपनी जॉब के पीछे या
किसी इस 3D वर्ल्ड की चीजों के पीछे आप भागते हुए आप अपने सोल को इग्नोर नहीं करेंगे और ना ही इतने स्पिरिचुअल हो जाएंगे कि अपनी फिजिकल बॉडी को आप भुला दें। तो एक बैलेंस जरूरी है, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसमें बैलेंस आना जरूरी है। आपका माइंड बहुत ही शांत होना चाहिए। जो भी आप निर्णय ले रहे हैं शांत चित्त से सोच समझ कर निर्णय लें। अपने सोल, आपकी सोल क्या चाहती है, आपकी सोल की क्या मिशन है, उस चीज पर भी आपको फोकस करना है, उस पर आपको ध्यान देना है। मेडिटेशन के द्वारा आप जानने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इग्नोर हो रहा है। यह हो सकता है आपकी अंतरात्मा कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आप इतने बिजी होते हैं अपने काम में कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। आप, हो सकता है आप काम में अपने इतने ज्यादा बिजी रहते हैं जिसकी वजह से आप रेस्ट नहीं कर पाते। आपकी फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की कुछ भी हो सकता है। आप इतने थके हुए होते हैं कि रातों को नींद नहीं आती, या अपने काम का प्रेशर या डिप्रेशन इतनी ज्यादा है कि आप रातों को सो नहीं पाते हैं, चैन की नींद नहीं मिलती है आपको, कुछ इस तरह। ये तो आप काम में बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से अपने अपने शरीर को इग्नोर कर रहे हैं या अपनी अंतरात्मा को इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों पर काम करें और बैलेंस बनाने की कोशिश करें। नंबर 9 है यहाँ पे। नंबर 9 कहता है एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी की शुरुआत, एक नई यात्रा की शुरुआत। आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। नए साल के साथ साथ आपकी लाइफ का भी एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है पास्ट की कुछ चीजें आपसे छूट जाएं, टूट जाएं, या आपकी पास्ट की कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो जिनकी वजह से आप परेशान हैं, वो चीजें छूटेंगी। और वो चीजें जो हैं उनसे, उनके छूटने से आपको दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी, लेकिन वो उन चीजों का छूट जाना। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास कोई चीज होती है, आप उस चीज के लिए बहुत ही, उसका मोह बहुत अधिक रहता है आपके अंदर, और उसके बाद जो है जब वो चीज टूट जाती है या छूट जाती है तो आपको दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है कि आप उस चीज में बहुत ही ज्यादा लिप्त हो चुके थे, या वो चीज आपके लिए एक एडिक्शन की तरह बन गई थी। तो उस चीज के लिए हट जाना, उस चीज का हट जाना आपके जीवन से बेहतर है, क्योंकि अब आप दूसरी महत्वपूर्ण चीजों पर आप फोकस कर सकते हैं। तो एक तरीके से इस तरह की फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत हो रही है। तो कुछ चीजें आपकी लाइफ से हटेंगी या बदलाव ऐसा आएगा जो खुद ब खुद चीजें छूट जाएंगी। तो ये कुछ मैसेज है। नंबर 999 नजर आता है, तो अपने आप को तैयार करें कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, कुछ यात्राएं संभव है। फिजिकल वर्ल्ड पे भी हो सकता है कि कुछ यात्राएं हों आपकी, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल यात्रा अधिक लग रही है मुझे। तो हो सकता है कुछ आपकी स्पिरिचुअल चेंजेस आए, आपके आपके स्वभाव में थोड़े से बदलाव आए, या आपका रुझान जो है आध्यात्म की ओर हो, ईश्वर की ओर हो, भक्ति की ओर हो। ठीक है, तो एक तरीके से बदलाव मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। चलिए, यहाँ पर कार्ड्स जो बता रहे हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि जैसे आपके रुके हुए काम है ना, वो आगे बढ़ेंगे। आपका ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा थकान महसूस करेंगे और परेशानी अनुभव करेंगे कभी कभार। जितना आप उम्मीद लगा कर रखेंगे उससे प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा धैर्य भी रखना है, हताशा निराशा में नहीं जाना है आपको। फैमिली फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। शुरुआत में आप थोड़ी सी परेशानी अनुभव करेंगे जनवरी के इस मंथ में, लेकिन हाँ कुछ दिनों के बाद आपका माइंड सेटअप चेंज हो जाएगा और एनर्जी चेंज होने के साथ साथ हो सकता है फुल मून के बाद जो है आपकी लाइफ में काफी बदलाव आएंगे और एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, और नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ आप काम करने को लगेंगे। उसके बाद आपकी लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स वाला मोमेंट आएगा कि आप थोड़े से रिलैक्स महसूस करेंगे, थोड़ा संतुष्ट महसूस करेंगे।
अगर आप किसी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में हैं, मुझे यहाँ पे एक मिल रहा है थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में है, तो ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन आपको बहुत परेशान करने वाली है और उसकी वजह से कोई सेपरेशन हो सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे और एक ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी यहाँ पे नजर है। दिल टूटेगा, दुख होगा, परेशानी अनुभव होगी, मगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ आप अच्छा वक्त गुजारेंगे। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके लिए डोर टू स्पिरिट खोल रहा है, मतलब आपके जो पूर्वज हैं या ईश्वर जो है या एंजल जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो है एंजल का सपोर्ट है आपको, तो जो है आप इस पेन से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। इस पेन से निकल कर आप जो है एक निर्णय लेंगे आगे बढ़ने का, या तो आप किसी और के साथ, अगर इस कनेक्शन में थे तो किसी और के साथ मैरिज करेंगे या किसी और कनेक्शन में जाएंगे। वो कनेक्शन आपके लिए बहुत ही सुखद होगा, प्यार भरा होगा और उसमें एक संतुष्टि का भाव आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर की जितनी भी पेन है ना वो हट जाएगी। तो ये मैसेज सबके लिए नहीं है, लेकिन खास आप किसी के लिए है, सबके लिए नहीं होगा क्योंकि हर कोई थर्ड पार्टी में भी नहीं होगा और इस तरह के कनेक्शन में भी नहीं होगा। तो थर्ड पार्टी वाली जो एनर्जी है या अगर कोई सेपरेशन आया है लाइफ में, उस पेन से आप जितनी जल्दी खुद को निकाल पाएंगे उतना बेहतर होगा। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ आवाजें आ रही हैं, थोड़ी दूरी पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो लोगों को लगेगा कि आपने बहुत ही कठोर निर्णय ले ली, या आपको स्वयं को भी थोड़ी तकलीफ होगी उस निर्णय को लेने में, लेकिन उस निर्णय के बाद जो है आपकी लाइफ बेहतर होगी। हेल्थ इशू अगर किसी का चल रहा है तो उसके इग्नोर बिल्कुल ना करें, खासकर हार्ट को लेकर, या हो सकते हैं कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इस तरह की अगर कोई परेशानी है आपको तो उस पर बिल्कुल आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और प्रॉपर मेडिसिन वगैरह जो भी लेने की ज़रूरत है। आप जिस स्थिति में, जो एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप मेडिटेशन जरूर करें। ओम का उच्चारण करते हुए 2-4-5 मिनट जितने देर आप बैठ सकते हैं वो बैठें, और नहीं तो ओम वाली म्यूजिक, अगर ये कोई धार्मिक वाली बात नहीं होती, ओम का उच्चारण जो है एक वाइब्रेशन पैदा करता है। जब हम सुनते हैं तो दिमाग में और हमारी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन होता है जो बहुत पॉजिटिव होता है, जो हमारी सोच को बदलता है, हमारी सोच को सकारात्मक दिशा देता है, मन को सुकून देता है। तो इसे धार्मिक शब्द के रूप में मत देखिएगा, धार्मिक चिन्ह के रूप में मत देखिए, ये धार्मिक म्यूजिक के रूप में मत देखिए। आप इसे एक योगा के जैसे योगा यूनिवर्सल है, उसी तरह से ओम भी यूनिवर्सल है, यूनिवर्स की एनर्जी है, और उसे एक यूनिवर्स के शब्द या यूनिवर्स का म्यूजिक के रूप में देखें। आप तो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना आप जिस भी म्यूजिक में आपको रिलैक्स महसूस होता है, पॉजिटिव महसूस होता है, उस म्यूजिक के साथ आप मेडिटेशन करें। तो रुके हुए काम होंगे, यात्राएं संभव है, मैरिज के भी, मैरिज वगैरह के इनविटेशन मिल सकते हैं, या आप सिंगल हैं तो मैरिज के चांसेस हो सकते हैं, और जो है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। आने वाला, अभी शुरुआत में हो सकता है कि आप थोड़ी सी परेशानी अनुभव करें, लेकिन आने वाला वक्त जो है काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस का भी कार्ड है और टेम्पल पाथ, थोड़ा स्पिरिचुअल भी होंगे, और आपकी तरफ जो है एक अबंडेंस आ रहा है। तो आपकी लाइफ में या तो चाहे आपके लिए नए रिश्ते आए, कोई अगर आप सिंगल है तो कोई नया रिश्ता आ सकता है, बिजनेस प्रपोजल आ सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो, और एक तरीके से आपकी तरफ आशीर्वाद तो आ ही रहा है। यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। बहस, लड़ाई झगड़ों से आप बिल्कुल बचने की कोशिश करें, जहां तक हो सके। जहां पर भी ऐसा मौका बनता है, ऐसे हालात बनते हैं कि जहाँ पे बहस हो सकती है, चाहे फैमिली के बीच हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच हो, चाहे रिश्तेदार, कलीग्स, किसी के बीच भी छोटी से भी छोटी बहस अगर होने के आसार नजर आते हैं ना, तो आप वहां से हट जाएं तो बेहतर होगा आपके लिए। बहस में पड़ने की कोशिश ना करें।
काफी जोश के साथ अपना काम करेंगे आप। ईश्वर का आशीर्वाद आपकी तरफ है। आपको अपने पेन, अपने दुख, अपने बुरे वक्त को भुलाकर आगे बढ़ना है और अपने लिए अपनी भलाई में जो भी है वो सही निर्णय लेने हैं, चाहे वो उस निर्णय से तुरंत आपको तकलीफ ही क्यों ना हो, लेकिन आपको जो है उससे बाहर निकलने के लिए, पेन से बाहर निकलने के लिए सही कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आपकी कुछ भावनात्मक इच्छाएं जो है वो पूर्ण हो सकती हैं और उसकी वजह से आप अच्छा वक्त महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे और एक सेटिस्फेक्शन की भावना भी आपके अंदर आएगी। चलिए यहां से देख लेते हैं एंजल के आंसर। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और देखते हैं कि एंजल आप लोगों को क्या आंसर देते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। टेक एक्शन, तो देखिए एक्शन लेने का है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड, मैंने कहा ना कि आपको कुछ एक्शन लेना होगा, कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे जो कि आपकी भलाई के लिए हो, आपके सुकून के लिए हो, आपकी उन्नति के लिए हो। सिर्फ सोचते रहने या परेशान होने से नहीं चलेगा। आप जिस भी परिस्थितियों में हैं वहां पे अगर आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं तो उस विपरीत परिस्थितियों से निकलने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपकी परिस्थितियां जो हैं दिन ब दिन अच्छी होती चली जाएंगी। आपको अपने आप पर, अपने ईश्वर पे भरोसा करके चलना है और जो भी फियर है, जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है, जो भी हार्ट पेन है या फिर जो डर है, संकोच है, इन सब चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दे। यहाँ पे है नो का कार्ड है, तो ये नो है ऐसा मुझे यहाँ पे ये नो लग रहा है, अभी के लिए नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अभी के लिए नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में वो हो जाए काम, लेकिन अभी नहीं होगा क्योंकि सही टाइम नहीं आया है। डिवाइन नहीं चाहते कि वो काम अभी हो, ठीक है। एंड यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक नो। नो मतलब नो, तो यहाँ पर ये है किसी काम के लिए बिल्कुल ही मना कर रहे हैं। हो सकता है जब मैंने ये कार्ड निकाले ना तभी आप समझ लीजिए कि आपने जो भी क्वेश्चन किया ना उसका मतलब है कि उस काम को बिल्कुल मत करिए। ये एक जनरल रीडिंग है ना, इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं, आपको चीजें रेजोनेट हो रही है यहाँ पे रीडिंग और आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर नो आया है, मतलब उस काम को ना करें, वही आपके लिए अच्छा होगा। देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या आती है। प्लीज एंजल गाइड करें सिंह राशि वाले लोगों के लिए क्या करना उचित होगा और क्या नहीं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, तो देखिए आप जो भी मेहनत करते आ रहे हैं उन सब मेहनतों का फल आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट महसूस करेंगे, थोड़ा सा शुरुआत में आपको जितनी उम्मीद होगी उतना आपको फल नहीं मिला होगा, लेकिन अब धीरे धीरे जो है आपकी मेहनत का फल आगे अच्छा आएगा। यहाँ पे भी देखिए ओके, मुझे कुछ और ऊपर का नंबर 9 ही नजर आ रहा था। नंबर 9 महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए इस मंथ। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो कोई कैरिंग कनेक्शन आ रहा है, कोई नई रोमांटिक साइकिल आ रही है। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे सेपरेशन के बाद आप किसी नए कनेक्शन में जाएंगे। ये किसी सबके लिए नहीं है, किसी खास के लिए है मैसेज। तो आप सेपरेशन के बाद, उस दर्द के बाद, उस ब्रोकन हार्ट के बाद जो है आप नए कनेक्शन में जाएंगे और वो कनेक्शन बहुत सुखद होगा, मैंने पहले ही कहा था। और यहाँ पे आ गया कि अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो एक नया रिश्ता शुरू हो रहा है, प्यार भरा वक्त आप गुजार रहे हैं। नया रिश्ता हो सकता है या पुराने रिश्तों में ही एक नई ताजगी आ रही है और रिश्ते बेहतर हो रहे हैं आपके पार्टनर के साथ। होल्ड योर विजन, तो अपने सपनों को
मजबूती से पकड़ के रखें, अपनी विचारधारा को मजबूती से पकड़ के रखें और आपके जो भी विचार हैं, जो भी डिसीजन हैं, उनको लेकर आप आगे बढ़ते रहें। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं। आपको बस एंजल पे भरोसा रखना है और आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे पहला वाली कार्ड है कि चेंज योर सेल्फ द वर्ल्ड विल चेंज। तो अपने आप को थोड़ा सा बदलिए। डर, भय, संकोच, दर्द, परेशानी में खुद को हावी ना होने दें। उन सब चीज़ों को उनके आपके ऊपर और जो है परेशानियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कॉन्फिडेंस लेकर आए अपने अंदर थोड़े से पॉजिटिव बदलाव लेकर आए और आपकी दुनिया में भी, आपके जीवन में भी पॉजिटिव बदलाव आएगा। वन मोर कार्ड प्लीज। देखिए 2 आ गए। चलिए मैं पढ़ देती हूँ। ओके, पॉजिटिव वाइब्स ओनली। तो देखिए अपने अंदर भी, अपने आसपास भी हमेशा पॉजिटिव वाइब्स बनाकर रखें तो चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। Your mind is magnet. If you think of blessings, you attract blessings, and if you think of problems, you attract problems. Always cultivate good thoughts and always remain positive and optimistic. आपको पॉजिटिव रहने को ही बोला जा रहा है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे आपकी तरफ पॉजिटिव चीजें आएंगी, आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव भी आएंगे। When you are in alignment with who you are, only those who are in alignment with who they are will come under your radar. तो देखिए यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि अलाइनमेंट की, जैसे कि मैंने बात की कि माइंड, बॉडी, सोल तीनों को बैलेंस में रखें, अलाइनमेंट में रखें। इम्बैलेंस मत हो, आपके विचार एक पल में कुछ, दूसरे पल में कुछ ना हो, आपके इमोशन कभी हाई कभी लो ना हो, आप अपने सोल को इग्नोर ना करें, ये सारी चीजें। तो जब आप बैलेंस में आएंगे तो आपके आसपास भी ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होकर आएंगे आपके जीवन में, आपके आसपास जो बैलेंस होंगे। तो जितना आप बैलेंस में रहेंगे आपके आसपास के लोग भी वैसे ही मिलेंगे और वैसे ही पॉजिटिव रहेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में भी उनकी वजह से आपको परेशानी नहीं होगी, आपकी वजह से उनको परेशानी नहीं होगी और जीवन सुखद रहेगा। ऑलवेज गो विद द choice that scares you the most because that's the one that is going to help you grow. तो मैंने कहा ना, अपने डर को, अपने दर्द को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उसे जिए, उसे जीकर छोड़ दें। ठीक है, देखिए जो विपरीत परिस्थितियां आई हैं उन्हें आप नहीं बदल सकते, क्योंकि रेखाओं में लिखकर आई हैं तो उन्हें आपको बर्दाश्त करना होगा। जितना दर्द आपके भाग्य में लिखा होगा उतना आपको बर्दाश्त करना होगा। लेकिन हाँ, उस चीज को पॉजिटिव लेकर आप जो है अपने पेन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आपका अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, तो उस बुरे वक्त के गुजर जाने का जो पीरियड है वो आपको कम तकलीफ देगा। लेकिन अगर आप हर वक्त अपने आप को कोसते रहें, अपने भाग्य को कोसते रहें, उस दर्द को अपने ऊपर बहुत हावी हो जाने दें और किसी चीज का मन ना लगे, सिर्फ आप उसी दर्द, उसी परेशानी में सिर्फ खोकर रह जाएं या उसी को सिर्फ दिन भर वही सोचते रहें, तो आप ना वो दर्द आपको मिल रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द आप खुद को और देंगे। तो जितना आप उस एनर्जी से बाहर निकलकर खुश रहने का प्रयास करेंगे, देखिए आप 1 घंटा खुश रहने का प्रयास करेंगे तो 1 घंटे में कम से कम हो सकता है कि आप 10 मिनट तो खुश रह लें। अब आपको वो दर्द वाली जो नेगेटिव चीज है वो अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन हो सकता है उसे 1 घंटे के प्रयास 10 मिनट या 15 मिनट, शुरुआत में 10 मिनट हो सकता है कि आप खुश रह पाए। उसके बाद आप और प्रैक्टिस करें तो 2 घंटे में आप आधा घंटा रह लें। तो आप जितना पॉजिटिव होते जाएंगे इस तरह से क्या होगा, आप खुद को स्ट्रांग बना रहे हैं, उस पेन के खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं कि दर्द चाहे कितना भी हो मैं उससे नहीं हारने वाला हूं या वाली हूं। ठीक है, तो जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स हटती चली जाएगी। तो ये आप लोगों की आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। प्लस थैंक यू, नमस्ते।